अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और बेटे आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी, इस बात की भी मुझे पूरी उम्मीद है। हमारा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज हाफ कर ली थी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके आपके क्वेश्चन है जी 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लॉगरिथम चैप्टर है जी हमारा, ये पढ़ रहे हैं हमने। इसमें कुछ पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ा प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आपको मैंने बताया था इसके बारे में, कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने किए हैं इसके, वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना था और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना था। बेटे सेम क्वेश्चन है ये वाले, जस्ट स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है इसको, और कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। इसके बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले, सादा से क्वेश्चन है बेटे, आपने इसको देखना है और आपको भी इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन 3 है, वो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्टेटमेंट भी मैं राइट कर देता हूँ बेटे। द स्पीड ऑफ लाइट approximately approximately 3 multiple 10 is power 8 meter per second. Express it in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है बेटे? वो ऑर्डिनरी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट 2 जो हमने ना क्वेश्चन इसके किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप लोगों ने बेटे देखा कि उसमें हमने इसको कुछ वैल्यूज थी हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट किया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया किसी को, और फिर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमें वैल्यू दी हुई थी, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके अंदर हमने देखा कि पॉइंट किसी के अंदर मौजूद नहीं है, तो पॉइंट हमने लास्ट पे लगाया है। और फिर ये 2-3 बातें थी जो याद रखने वाली, कि पॉइंट पावर पॉजिटिव है तो वो किस तरफ इसके जीरो लगने हैं, नेगेटिव पावर किस तरफ जीरो लगने हैं, लेफ्ट से राइट मूव करना, और जो है ना वो राइट से लेफ्ट मूव करना है। तो बेटे वही क्वेश्चन है, सेम, कोई नई चीज नहीं है। ये देखें, आपने स्टेटमेंट को जस्ट पढ़ना है और आपने माइंड में बिठाना है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला हुआ है, और इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कुछ सोल्व करना नहीं, कोई नए फार्मूले नहीं है बेटे, वही पुरानी चीज है। जस्ट उन्होंने इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो वैल्यू हमें दी हुई है, वो कहते हैं जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीपल 10 पावर 8 है मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड जो है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है बेटे, एम एस के ऊपर ये इनवर्स साइन होता है, -1 लगा दे, इसे मीटर पर सेकंड इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डरली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 मल्टीपल 10 इज पावर 8 है बेटे। ये साइंटिफिक नोटेशन है। 3 मल्टीपल 10 इज पावर 8 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं जी किस तरह हम इसको करेंगे कन्वर्ट, 3 मल्टीपल 10 इज पावर 8। अच्छा बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू आ जाए तो उसको ऑर्डनरी फॉर्म के अंदर, या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इन्होंने बोला उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले जो चीज देखनी है, इसका पॉइंट। इसका पॉइंट देखें वो किस जगह पे मौजूद है, फिर इसकी पावर देखें कौन सी है, पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पावर इसकी पॉजिटिव है बेटे, कोई साइन साथ नहीं लगा हुआ। साइन जो किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस ना लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वहां पे प्लस मौजूद है। अगर माइनस होगा तो वो साथ गुट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 इज पावर 8 है, 8 पावर है और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है जी, लास्ट पे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम लोगों ने सादा रकम से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया था तो पॉइंट देखा था, पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डिजिट था नॉन जीरो, हम उसके सामने लेके आते थे। अगर हम इस साइड से देखें तो ये एक ही डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, नॉन जीरो है, प्लस में पावर है। तो अगर हम उधर से मूव करे थे, लेफ्ट साइड पे आए थे पॉजिटिव पावर के लिए, तो अभी हम इधर से उधर मूव करेंगे, जस्ट बात वही है, लेफ्ट से राइट की तरफ हमें जाना है। 8 नंबर है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 पूरे करने हैं, 8 जीरो लगा दे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ले जी बेटे, ये पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
तो ये वाला इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला इसका आंसर है बेटे। ये इस क्वेश्चन का कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही क्वेश्चन है जो पीछे दिए हुए, जस्ट इन्होंने इन क्वेश्चन को स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दिया। आपने स्टेटमेंट को देखना है और देख बताना है जी क्या लिखा हुआ। ये इसका जो ना ऐसे यूनिट था, वो इसको यूनिट बोल रहे मीटर पर सेकंड था, इसके साथ जो लगा हुआ ये मीटर पर सेकंड मैंने लगा दिया। ये मीटर पर सेकंड इसके साथ भी है ना, इसके साथ भी है ना, ये इसकी फरमाइश, जैसा कि आप लोग कोई चीज लेना चाहते हैं बाजार से, आप उसे जाके अगर आपने वो घी लेना है तो आप घी वाले को ये नहीं बोलेंगे कि मुझे आप इतना उसकी मिकदार अगर नहीं बोलेंगे आप, तो आप ऐसे बोलेंगे मुझे घी दे दे, या वो पूछेगा आपसे कितना घी चाहिए, वो आपको मिकदार पूछेगा, आप फिर केजी में बताओगे ना उसको। तो जो जिस नंबर की कैलकुलेशन जिस हिसाब से की जाती है उसका वो यूनिट होता है या उसका वो तरीकाकार होता है जिससे उसको मेजर किया जाता है। तो ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये भी इसका एक स्केल है जिससे वो इसको लिखा जाता है। और जैसे हम वेट को, चीजों को, घी, चीनी वगैरह ये चीजें होती हैं, इसको हम केजी में लिखते हैं। जो केजी होता है उसको यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्म में हम केजी लिखते हैं, लेकिन ये किलोग्राम होता है। ठीक है, आप लोग इसको जानते हैं, किलोग्राम में हमारी चीजें होती हैं। इसी तरह बेटे ये जो फरमाइश इन्होंने की हुई है मीटर पर सेकंड के हिसाब से की हुई है, क्योंकि मीटर में इसके मीटर इसलिए क्योंकि इसने डिस्टेंस एक इसने कवर किया है, इसने एक फासला बेटे, इसने फासला तय किया, और सेकंड जो टाइम है तो उसमें जाहिर सी बात एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए टाइम भी उसको लगा, तो इसलिए उसका वो यूनिट मीटर पर सेकंड बना है। तो ये यूनिट इसके साथ आपने लगा देना है। बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला हमें। इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। circumference of the earth at the equator is about 40075 meter. Meters express this number in scientific notation. This number in scientific notation. ले जी बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो आपके बुक के ऊपर भी मौजूद है। यहाँ से यहाँ पे मैंने रफ सी राइट कर दिया ताकि आप लोग को हौसला रहे कि स्टेटमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए बेटे क्वेश्चन क्या उन्होंने सर्कमफेरेंस अर्थ का बोला जी। अर्थ ना, अर्थ जो हमारी ये बीजवी शक्ल की है, अंडे की शेप की है, या इसे आप लोग कह सकते हैं आमतौर पे उर्फ आम में से गोल बोला जाता है जमीन को। तो बेटे अगर आप गोल चीज भी देखो ना तो सर्कल शेप में होती है, गोल शेप में होती है चीज। ठीक है, तो अंडा बिजवी शेप का होता है, वो बिल्कुल सर्कल में नहीं होता। तो उसको ना उन्होंने उसका सरकमफेरेंस जो है ना वो उसकी अमाउंट बताई हुई है, वो इतने मीटर्स बनती है, इसका यूनिट भी बता दिया उन्होंने। तो कहते हैं ये उसकी वैल्यू है। ये चीजें मैटर नहीं करती सारी कि वो क्या चीज है, सरकमफेरेंस है, लेंथ है उसकी, वो वेट है उसकी, क्या चीज है, ये चीजें नहीं देखी जाती बेटे। जस्ट देखा ये जाता है कि ये क्या चीज है, इसको हमने उन्होंने इस एक्सरसाइज के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट कर दो, बस इस जो नंबर को दिया हुआ है। वैसे सर्कमफेरेंस जो होता है वो बेटे बाउंड्री होती है, साइडों वाली जो एजेस होते हैं उनके। ठीक है, इस अर्थ के जो एजेस उसको वो उन्होंने बोला हुआ है, कहते इतनी उसकी वो पैमाइश है 40075 ये जी बेटे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ये अर्थ का सरकमफेरेंस है जो दिया हुआ। कहते हैं कि ये सादा रकम है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें। बेटे अगर इस क्वेश्चन की तरफ आप देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया था, इसको उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगा हमसे, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने इस क्वेश्चन को हमें सादा में दिया हुआ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, हमने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। पीछे हम क्वेश्चन इसके कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसका जो स्टेप है मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें देखिए पॉइंट किस जगह पे मौजूद है, पॉइंट नहीं है कहीं भी। तो मैंने बताया था कि जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता बेटे उस क्वेश्चन का उस वैल्यू का पॉइंट लास्ट पे होता है। तो लास्ट पे इसका पॉइंट है
पॉइंट इसका जी है राइट साइड पे, राइट से हमने मूव करना है लेफ्ट की तरफ। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये बात भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि पावर कौन सी आती है, तो पावर आती है प्लस में। और यहां से किस कदर मूव करना है, यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट एक मौजूद है। मैंने बोला था कि जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होगा उसके सामने आप लोगों ने आना है। तो ले जी बेटे यहां से पॉइंट उठाएं, ये फर्स्ट बनता है जी लेफ्ट साइड पे 4.0 बनेगा। अच्छा 0075 में लिखूंगा पूरा, इसकी वजह जो है मैं अगर ये सारे होते जीरो तो फिर हम ना लिखते, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट भी इसके अंदर है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, इसकी भी अहमियत है कोई, इस वजह से हमें ये सारा लिखना पड़ेगा यहाँ तक जहां तक नॉन जीरो डिजिट है। 10 की पावर हम वो लगाएंगे जितने नंबर सारे इसके अंदर आए हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने नंबर आए हैं जी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ले जी बेटे 7 इसके ऊपर जो ना पावर लगी, ये इसके साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, एक से दूसरी शक्ल में हमने कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने साइंटिफिक में, साइंटिफिक से हमने ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, कोई जो चीज इसके अंदर मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट पढ़नी, उसके अंदर वैल्यू दी हुई, उस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई करना है। उन्होंने दो ही चीजें मांगी यहाँ पे, या तो वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पूछते हैं या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में पूछते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 5 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं जी द डायमीटर ऑफ मार्स, ये मार्स भी बेटे एक सियारा है जैसे अर्थ है हमारा, 6.779 मल्टीपल 10 किलोमीटर, के एम में लिखा किलोमीटर आ गया, ये देखिए यूनिट लिखा इन्होंने भी साथ जी। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ले जी बेटे, अब उन्होंने एक क्वेश्चन पहले हमने जो किया साइंटिफिक नोटेशन में था, स्टैंडर्ड फॉर्म मांग ली उन्होंने, हमने अगला क्वेश्चन किया स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, साइंटिफिक नोटेशन हमसे मांग ली। इसके अंदर फिर वही चीज है, डायमीटर दिया हुआ मार्स का, इतनी उसकी वैल्यू है, इतनी मिकदार है, इतनी किलोमीटर में है, वो इसकी पैमाइश है, ठीक है। उन्होंने वो कह रहे हैं जी इसको कन्वर्ट करो जी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू मौजूद है, हमने सादा में इसको कन्वर्ट करना है 6.779 मल्टीपल 10⁻³ किलोमीटर, के एम मीन किलोमीटर होता है बेटे, ठीक है। किलोमीटर के अंदर हमने इसको किलोमीटर में वैल्यू दी हमने इसको, सॉरी ये मिकदार, ये उन्होंने हमें एक पैमाइश दे दी किलोमीटर के अंदर, हमने इसको किलोमीटर में ही लिखना है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज करनी है, जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। बेटे यहाँ पे देखें आप लोग, मैंने आपको बताया था कि इसका पॉइंट देखना जी यहाँ पे मौजूद है, फिर मैंने देखना पावर प्लस की या माइनस की, फिर हम देखेंगे कि हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है, राइट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे वो हम बाद में देखते हैं जी। पहले देखेंगे 6.779 है जी यहाँ पे, और 10⁻³ है वो भी प्लस में। तो मैंने बोला था कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो बेटा ये उसका उल्ट काम होता है, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना होता है। कितने नंबर है जी, 3 नंबर है, इस पॉइंट को हमने 1 2 3 यहाँ तक मूव करना है। अगर यहाँ पे ये नंबर ना होते तो फिर हमें तीनों जीरो लगाने थे, तो यहाँ पे ये नंबर मौजूद है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही नंबर है, इसका पॉइंट उठाना है, जस्ट यहाँ पे लगा देना है, इसका आंसर बन जाएगा 6779, ठीक है। जस्ट इसका पॉइंट खत्म होगा क्योंकि 3 जीरो थे, वो इधर वो 3 जीरो जो लग रहे थे वो नंबर वहां पे मौजूद है। ले जी बेटे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या ऑर्डिनरी फॉर्म इसे बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, उसके अंदर क्या पूछा, उसके अंदर भी बेटे यही चीज होगी, या वो साइंटिफिक नोटेशन है या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी,
द डायमीटर ऑफ अर्थ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 6 जी इज एज 1.2756 मल्टीपल 10 इज पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ले जी बेटे ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले कर लिया हुआ है, जो पिछला अभी क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने देखा, सेम क्वेश्चन है, वैसी कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है, किलोमीटर के अंदर है, डायमीटर है अर्थ का, यहाँ पे डायमीटर था मार्स का। ठीक है, डायमीटर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि डायमीटर जो होता है बेटे, एक सर्कल है ना, अगर आपके पास ये आपका सर्कल है तो सर्कल के दरमियान से यानी इसका सेंटर से ना इस एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसे आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इस दूसरे एक पॉइंट को इधर से दूसरी तरफ मिला दें तो ये भी आर हो जाएगा, इसको इसका डायमीटर बोलते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी सर्कल के एक पॉइंट से मूव करना, सेंटर से गुजरने और अगले पॉइंट तक चले जाए इसके सेंटर से गुजरते हुए, तो ये जो लाइन होती है इसे डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर की जो पैमाइश यहाँ पे मार्स की थी, मार्स भी एक स्यारा है, अर्थ भी एक स्यारा है, अर्थ की दे दी। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि यार जस्ट हमारे पास बेटे इन चीजों को समझने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन को हमने करना क्या है। ये जो सादा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इस वैल्यू को जस्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जी। हम स्टैंडर्ड फॉर्म के कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको लिखते हैं 1.2756 मल्टीपल 10 इज पावर 4 है जी बेटे। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी है, वो कहते हैं जी इस किलोमीटर वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दी हुई है। पॉइंट देखना है जी हमने कहाँ पे मौजूद है, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। पावर देखनी कौन सी है, प्लस की पावर है। मूव हमने किस तरफ करना है जी, हम इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं जब हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, प्लस वैल्यू वैल्यू में जब पावर, अब पावर प्लस के अंदर मौजूद है, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, वही पुरानी चीज है सारी। कितने नंबर जाना है इधर, 4 नंबर हमने मूव करने, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट इनके नंबर लिखे हुए, हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही यहाँ पे पुट करें, पॉइंट इधर लास्ट पे आ जाएगा। ये बेटे आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ले जी बेटे ये था आपका आज का जो सबक है जी। आपका जो काम है ये एक्सरसाइज है हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। इसमें साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म यही दो चीजें, इसके अलावा नई चीज कोई नहीं इसके अंदर। और बिल्कुल सादा से क्वेश्चन है बेटे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, जस्ट समझने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको अगर आप माइंड में बिठाएं इस चीज को, तो आपको कोई भी दुनिया की वैल्यू उठा के दे दी जाए आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें जो आपने माइंड में रखनी है, इसकी पावर कैसे बनानी है, इसका पॉइंट किस तरफ मूव करना है, और इसकी पावर प्लस में आएगी माइनस में आएगी, ये चीजें देखनी बेटे। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। चीजें जब तक आप याद नहीं करेंगे आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे उस्ताद साहब कहते होते थे, हमारे टीचर जो जिससे हम पढ़े हैं वो कहते थे कि बेटे अगर आपने मैथ करना तो आपकी 3 चीजें लेवल में होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं जो लेवल में हो तो मैथ होता है, एक जी आंख, दूसरा दिमाग और तीसरा हाथ। ये तीनों चीजें जब एक लेवल पे काम करती है तो बेटे मैथ होता है, वरना मैथ नहीं आप कर सकते। रट्टा मारने को तो दुनिया जहान की सारी चीजों को रट्टा लगता है, लेकिन मैथ को रट्टा नहीं मारा जा सकता। मैथ को जब तक आप माइंड में नहीं बिठाएंगे बेटे, इन चीजों को, कंसेप्ट को माइंड में नहीं बिठाएंगे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आता है, आपका क्वेश्चन बता रहा होता है कि आपने इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या उठाना है। ठीक है, इस कोई भी क्वेश्चन होता है उनको क्वेश्चन को सोल्व करने के हजारों तरीके हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन बेटे आपको उन मेथड के साथ करवाया जाता है आपके लेवल पे रहते हुए, ताकि आप उस चीज को समझ सकें और अपने माइंड में बिठा सकें। क्योंकि सादा चीज आपको बताई जाएगी तो आपके माइंड में बैठेगी, अगर उस चीज को एक्सप्लेन करते जाए बताते जाए, उसकी थ्योरी बताते हैं, उसको जो थ्योरी जरूरी होती है बेटे वही बताई जाती है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे या बहुत बड़े बड़े लेक्चर आप लोगों को देंगे इस बात, इसके इंट्रोडक्शन पे ही, और ये टाइम वेस्ट करने वाली भी बात है। और इसमें बेटा जो चीजें आपके लिए जरूरी है ना, आपके लेवल पे रहते हुए वही चीजें आप लोग करें। बाकी आप लोग इन क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो सादा से दो कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिए हैं कि वो क्या चीजें थी। स्टैंडर्ड फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म में लॉगरिथम क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, वो सारी चीजें बेटे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं। और आज ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जी 2.2 उसमें हम मिलते हैं जी।
देखते हैं जो उस एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ नहीं है, आपको नहीं सीखने में मिलती है, वो हम चीज़ इंशाल्लाह सीखेंगे। आप भी स्टूडेंट हैं बेटे, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम दोनों हम सब मिल के इन चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है? मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये सारा कुछ मुझे आता है, ये सारा बेटे कोई भी चीज़ दुनिया जहान में मुश्किल नहीं है, ठीक है? सारा कुछ आप लोग खुद सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर एक हिम्मत वो मौजूद है कि जिससे आप चाहे कि ये मैंने काम करना है बेटे, वो आप काम कर जाएँगे। अगर आपके अंदर हिम्मत मौजूद नहीं है ना, तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे आपके पास हज़ारों फैसिलिटीज़ मौजूद हो, आप वो काम नहीं कर सकते। आपके पास हज़ारों अपॉर्च्युनिटी मौजूद हो, आप वो काम नहीं कर सकते जब तक आप काम करने का खुद नहीं सोच लेंगे। बेटे मैथ जो है ना, आप अगर दिल लगा के करेंगे तो मैथ आपको ईज़ी लगेगा। हर सब्जेक्ट सादा से सादा से लेके कोई भी वो टेक्निकल सब्जेक्ट ले ले, कोई भी किसी भी किस्म का, बेटे आपने ही उसको सादा करना है, आसान बनाना है और आपने उसको मुश्किल बनाना है। क्योंकि आपका दिल करेगा, आपका दिल पढ़ाई में लगेगा तो आप लोग मेहनत करके कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज़ आप रट्टे मारते रहें, मगजमारी करते रहें, उसको किताबें लेके बैठे रहें, सारी-सारी रात स्टूडेंट लेके बैठे रहते हैं किताबें। मैंने बेशुमार स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो सारी-सारी रात उसके वालिदैन आके हमें बताते हैं कि ये हमारे ये हमारे बच्चे जो है सारी रात पढ़ते हैं लेकिन उनको सबक फिर नहीं याद होता। सुबह आते हैं जब क्लास में हमारे पास आते हैं तो हम उनसे सबक सुनते हैं या वो देखना होता है या मैथ की प्रैक्टिस देखनी होती है, तो वो बेटे जीरो पे होते हैं दोबारा। तो बेटे जब तक शौक पैदा नहीं होगा आपके अंदर वो एक जज्बा मौजूद नहीं होगा, आपको किसी चीज को सॉल्व करने का, किसी को हल कर देखने का, किसी को याद करने का, कोई पढ़ने का, किसी मुकाम तक पहुंचने का, जब तक आपकी नजर किसी खास मंजिल पर नहीं होगी ना बेटे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग तब ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं जब आपके अंदर हिम्मत मौजूद होगी। रास्ते जो है ना वो बहुत सारे कठिन होते हैं, ठीक है? रास्ते के अंदर हजारों रुकावटें आती हैं, रास्ते के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसान ने उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके चलना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेम खेलते हैं। आप गेम के लेवल देखें, एक लेवल जो होता है, फर्स्ट लेवल होता है, बिल्कुल सादा सा होता है, वो आप इजीली उसे आप कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप उसको प्ले करते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो आप खुद गौर करें, खुद ऑब्जर्व करें इस चीज को बेटे, कि जो फर्स्ट वाला लेवल था ना वो इजी था, सेकंड वाला लेवल मुश्किल था। जब आप सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिर आगे जब चलते जाते हैं आप लोग, जब आप लोग 15-20 लेवल जो इसके आप लोग गेम के खेल लेते हैं, आप लेवल पार कर लेते हैं, तो फिर आप जब आपको दोबारा वो फर्स्ट लेवल दिया जाए खेलने के लिए, तो आपने कहना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये चुटकी में मैं कर दूंगा, मुझे तो ये कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो बेटे स्टडी भी इसी हिसाब से ही है। आप जब प्ले क्लास में थे, आप 1 में थे, 2 में, 3 में, जिस क्लास में भी थे, आपकी बेसिस जो क्लासेस थी आपको वो मुश्किल लगती थी। आपके लिए वो ऐसे था जैसे पहाड़ जैसा काम है, सबक ही नहीं याद होता, माइंड में नहीं बातें बैठती। हमारे वो जो दौर के स्टूडेंट हमारे क्लास फेलो थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको इंग्लिश बड़ी मुश्किल लगती थी, तो वो जब बच्चा अगले लेवल पे गया, सिक्स में हुआ, फिर सेवंथ में चला गया, मिडिल उसने पास कर लिया और मैट्रिक तक जब चला गया, तो फिर जब उसने पिछली किताबें उठा के देखी, हम लोग भी ऐसे करिए, आप हमें पिछली किताबें उठा के देखो, ये तो मुश्किल ही नहीं है, कोई इतनी आसान किताबें। बेटे वो आसान तभी लगती हैं क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया हुआ है, हमने उसको याद कर लिया हुआ है। हमारे उस्ताद साहब ये कहते थे कि बेटे हर काम आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि वो आपको जो मुश्किल काम लगता है जब वो आप उसे कर लेंगे आपके लिए वो इजी हो जाएगा। आप वो बाद में इजी हुआ, पहले वो मुश्किल था। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है, ठीक है बेटे? ये मैथ है जी हमारा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ये जरूर है कि मैथ चेंज हो चुका है, नया आया है मैथ आप लोगों का। 2025 में उन्होंने किताब न्यू दी है, पहले 2020 2013 से आई थिंक जी, ये 13 से जो है ना चल रहा था मैथ पिछला पुराना, और 2024 तक चला है जी। और अब ये 2024 में 5 में ये न्यू सिलेबस दे दिया उन्होंने। तो ये आप लोगों के लिए आप लोग समझते होंगे ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, पिछला आसान था, या जिन जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं क्लासेस, तो बेटे को मुश्किल चीजें नहीं है, इजी है। आप लोग इसको दिल लगा के पढ़ेंगे तो आपके लिए मैथ भी आसान हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह ये भी सारी चीजें आसान ही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक चीजें बेटे आप लोग दिल लगा के पढ़े, मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे बेटे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।